जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास सर्वप्रथम सत्य को वंदन करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं। आइए हम सभी लोग सत्य को वंदन करें, सत्य को प्रणाम करें। सत्यम परम धीमहि। सत्य को वंदन करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं। कौन सत्य? वो सत्य जिससे विश्व का जन्म होता है, पूरी दुनिया का जन्म होता है, सारी दुनिया को जिसने बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है और जिससे पूरे विश्व का पालन होता है, रक्षा होता है, जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, सारी दुनिया को जो भोजन देते हैं, पालन करते हैं, भोजन दे करके, कपड़े दे करके, सब व्यवस्था करके, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबका पालन भगवान करते हैं। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई जापी हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई आलसी हो, उसको भी भगवान भोजन देते हैं। बोलो राधे राधे। राक्षसों को भी भगवान ही पालन करते हैं, देवताओं का भी पालन भगवान ही करते हैं। पालन तो सबका करते हैं, पर जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको दंड भी देते हैं। बोलो राधे राधे। एक महात्मा जी का बहुत प्रसिद्ध आश्रम था, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे, भजनानंदी महात्मा थे, दिन रात भजन करते थे और अन्न क्षेत्र चलाते थे। मतलब उनके यहाँ कोई चला जाए तो बिना खाए नहीं लौटता था, सबको भोजन कराते थे। बड़ा सिद्ध आश्रम था, नामी आश्रम था। जिनको भी भोजन करना हो वो लोग आश्रम पर चले जाते थे, भोजन कर लेते थे फ्री में, 1 रुपया नहीं लगना है। लेकिन एक नियम था, महात्मा जी का नियम यह था कि भोजन उसी को हम कराएंगे जो आश्रम में आएगा, खूंटी पर से माला उतार करके बैठ करके 3 माला 2 माला करेगा, फिर उसको हम भोजन कराएंगे। ये शर्त है। महात्मा लोग तो कैसे भी चाहते हैं कि लोग भगवान का नाम लें, लोग ईश्वर से जुड़े, लोग आनंद में रहें, लोग आनंद की प्राप्ति करें, शांति की प्राप्ति करें। महात्मा लोग कोई ना कोई बहाना से जीव को ईश्वर में लगाने का प्रयास करते हैं। महात्मा जी ने कहा भोजन हम कराएंगे, पर शर्त है कि ये खूंटी से माला उतार करके 2-4 बार हरि नाम लेना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक आदमी पहुंच गया, चोर था, उसको भूख लगी, बाबा जी के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी ने कहा हमारे आश्रम का नियम है, खूंटी पर से माला उतारो, भगवान का नाम लो, फिर बैठ करके प्रसाद खाओ। वो चोर था, उसने कहा महाराज हम चोर हैं, हम सब पूजा पाठ नहीं जानते हैं, भगवान का नाम लेना नहीं जानते हैं, हम लोग चोरी करना जानते हैं, पाप करना जानते हैं। महात्मा जी ने कहा माला नहीं जपोगे तो फिर यहाँ भोजन भी नहीं है।
अगर भोजन करना है तो माला उतारो, एक माला जपो, फिर बैठ करके प्रसाद पाओ और जाओ। चोर ने कहा महाराज भजन करना होता तो हम घर पर भजन कर लेते, हमको भजन नहीं करना है। भोजन कराना है तो कराओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा ये शर्त है कि माला जपोगे तो ही भोजन मिलेगा, नहीं तो जाओ, राधे राधे। चला गया। महात्मा जी रात को सो रहे थे, सपने में भगवान आ गए। भगवान ने महात्मा जी से कहा आज तुमने एक आदमी को भूखा लौटा दिया, तुमने भोजन नहीं कराया। महात्मा जी ने कहा प्रभु वो तो चोर था, दुष्ट था, आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, मैं उसको भोजन कैसे करा देता। भगवान ने कहा भले वो चोर था, भले वो दुष्ट था, लेकिन वो भूखा था। भले वो डाकू था, चोर था, भगवान का नाम लेने के लिए, हमारा नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, पर वो भूखा था। तुम्हें उसे भोजन कराना चाहिए था, वो चाहे कैसा भी था। मैं इतने दिनों से उसको भोजन करा रहा था और तुम उसको एक दिन भोजन नहीं करा पाया। बोलो राधे राधे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। जैसे एक किसान बीज को बोता है, उसमें से फसल उगाता है, उसका पालन करता है, पक जाती है तो समय पर उसकी कटाई कर देता है। उसी प्रकार भगवान दुनिया को उत्पन्न करते हैं, दुनिया का पालन करते हैं। अब जब टाइम आता है तो राम नाम सत्य कर देते हैं। बोलो राधे राधे। यही भगवान का काम है, दुनिया बनाना, बनाकर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। बोलो राधे राधे। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि जन्मादस्य, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, जो पूरी दुनिया का संहार करते हैं। जन्मादस्य तो नयाद तरत स्वयज्ञ स्वराट, जो स्वराट है, स्वनैव राजते इति स्वराट, जो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्रह्मा, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता लोग भी जिनकी माया का पार नहीं पाया, वो परमात्मा जिनकी माया की वजह से ये जागृति सुसुप्ति स्वप्न रूपा सृष्टि सत्यवत प्रतीत होती है, सत्य नहीं है पर सत्य जैसी लगती है। बोलो राधे राधे। ये दुनिया झूठी है, लेकिन भगवान की ऐसी माया है, भगवान ऐसे डेंटिंग पेंटिंग कर दिए हैं कि झूठी दुनिया भी सत्य लगने लगती है। जैसे बाजारों में हम जाते हैं तो नकली फूल, नकली आम के फल दिखाई देते हैं, पर उनकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होती है कि बच्चे तो समझ जाते हैं कि वो आम है, समझदार लोग समझ लेते हैं कि ये नकली आम है, असली आम नहीं है। तो जो ज्ञानी ध्यानी जन ऋषि संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं, वो तो जान जाते हैं कि ये नकली दुनिया है, बस इसकी डेंटिंग पेंटिंग ऐसी हो गई है, ये सत्यवत प्रतीत हो रही है, पर सत्य नहीं है, सत्य जैसे लगती है। बोलो राधे राधे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मोहयन्ति यद सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र स्वर्गो मर्घा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे सत्य को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की।
तो सत्य भगवान है, तो परम सत्य क्या है? धर्म प्रवृत्त कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। सत्य हो गया धर्म और परम सत्य हो गया कृष्ण की कथा। बोलो राधे राधे। जो निष्कपटी संत हैं, निर्लोभी महापुरुष हैं, उनके मुख से निकलने वाली गोविंद की कथा परम धर्म है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वर सत्यो हृदयरोधते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत में लिखा है, जब हम भागवत कथा सुनने के लिए मन में भाव लाते हैं, कथा सुनने के लिए मन में विचार करते हैं कि आज कथा सुनने जाना है, कथा सुनने अभी नहीं गए, केवल कथा सुनने के लिए मन में हमने विचार किया आज टाइम हो रहा है, जल्दी कथा सुनने जाना है हमको, तो भागवत में लिखा है उसी समय गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्य हृदय अरुद्ध त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। उसी क्षण गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। किसी ने प्रश्न कर दिया, क्यों जी ये भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ, भागवत आया कहां से? तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। कैसा है फल? पका हुआ फल है। गलितम फलम शुकमुखात्। भगवान शुकदेव का मुख लग गया, इसलिए यह फल और ही मीठा हो गया। जिस फल में तोते का चोंच लग जाए वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। अब आप यूं समझें, तोते का चोंच उसी फल में लगता है जो फल पहले से मीठा होता है, या फिर तोते का चोंच लग जाए तो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। लेकिन जिस फल में तोते का चोंच लग गया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। शुकमुखात्। और इस फल में क्या भरा है? भागवत को आपने फल बता दिया तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या भरा है?
बोले इस फल में अमृत भरा हुआ है। कल हमने पूछा था आप लोगों से कि किसी ने अमृत देखा हो तो हमको दिखा देना, पर ना आप लोगों ने अमृत देखा, ना हमने देखा, ना और किसी ने देखा। क्योंकि अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है। बोलो राधे राधे। सुनिए सुधा देखी गरल। विष को देखा जा सकता है, विष को देखा जा सकता है, विष आप देख सकते हो और पीने का मन हो तो पी भी सकते हो। बोलो राधे राधे। पर पीना नहीं। विष दो प्रकार का होता है, एक वो जहर, वो विष जिसको पी लेने से आदमी मर जाता है। एक और विष होता है, वो विष पीने से आदमी मरता नहीं है पर मरने जैसा ही हो जाता है। कौन सा विष? बोले कोई गाली दे देता है वो विष, कोई निंदा कर देता है वो जहर है, कोई कुछ बोल देता वो जहर है। ये भी जहर है, ये भी विष है। इससे आदमी मरने जैसा हो जाता है, मरता नहीं है, बस पीड़ा होती रहती है, कष्ट होता रहता है। कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे, ये भी विष है। लेकिन अमृत पिया नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत क्या है? हरि का नाम। जिनको अमृत चाहिए वो हरि का नाम लो। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। भगवान का नाम, भगवान की कथा, यही अमृत है। और इसको पियो। कैसे हम पिए? मुख के द्वारा? बोले नहीं, ये अमृत कानों के द्वारा पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम। इस फल में रस ही रस भरा है। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पिए? बोले बार बार पियो, जब तक मोक्ष न हो जाए, मुक्ति न मिल जाए। पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। रामचरित जय सुनात अघाही, रस विशेष जाना तिन्हाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। भागवत की कथा, राम कथा श्रवण करके, सुन करके जिसने यह कह दिया अब क्या कथा सुने, वही है राम कथा, वही है भागवत कथा। हम कितना सुने, उसने कथा के तत्व को कभी जाना नहीं है। और जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है। बोलो राधे राधे। जिन कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी, उनके कान सर्पों के बीलों के गड्ढे हैं। बोलो राधे राधे।
उस कान में सर्प ही रहते हैं। ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि सर्प में विष होता है, सर्प में जहर होता है। क्या होता है? विष होता है। तो जो भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, यानी भगवान की कथा अमृत है, तो जो अमृत नहीं श्रवण करेंगे उनके कान सर्पों के बिल के गड्ढे, सर्प यानी विष। तो जिन कानों में अमृत नहीं जाएंगे उन कानों में तो विष ही रहेंगे। बोलो राधे राधे। अच्छा, यदि कानों में अमृत ज्यादा हो जाए, अमृत ज्यादा कानों में पड़ जाए और थोड़ा मोड़ा विष भी आ जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा ज्यादा हम श्रवण करते हैं तो एक आध बार कोई गाली भी दे देता है तो हमको असर नहीं होता है। बोलो राधे राधे। ज्यादा भगवान का नाम जपे, ज्यादा भगवान का नाम ले, भगवान की कथा करें, भगवान की कथा सुने, तो कोई दो चार शब्द बोल भी देता है तो असर नहीं होता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल दिया। और ऐसे लोग कहते हैं जाने तो बोल दिया, तो बोल दिया, छोड़ जाने दो। लेकिन जिसने कथा नहीं सुनी, जिसके कानों में अमृत की मात्रा बहुत कम है ही नहीं, उसको एक गाली दे करके देखो, बदले में 50 गालियां सुना देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने कानों में अमृत की संख्या, अमृत की मात्रा बढ़ाओ। ये मात्रा कैसे बढ़ेगी? भगवान की कथा से बढ़ेगी, भगवान के नाम से बढ़ेगी। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। आप लोग भी गाइए, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम। हमने सुना है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा गाते हैं, गाते हैं ना। एक माइक दिलवा दीजिए जो गाते हैं उन्हें तो। बोलो राधे राधे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। तो अमृत क्या है? हरि नाम। इसलिए आप लोगों को पता चल गया आज ना कि अमृत क्या है। इसलिए अमृत पियो, विष क्यों पियोगे? इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, अमृत को छोड़ करके क्यों विष पिए हम? अमृत पियो, अमृत पियो। और अमृत फायदे वाली चीज है, अमृत जिलाने का काम करती है और विष मारने का काम करती है। यदि जीना चाहते हो, मस्ती से जीना चाहते हो, वैसे भी तो हम जी रहे हैं लेकिन मरते हुए जी रहे हैं। ये जीना कोई जीना थोड़ी है, ये तो मरते हुए जीना है। लेकिन हरि का नाम आ जाएगा तो मस्ती में जिएंगे, आनंद में जिएंगे। प्राण निकल जाए उसी को मरना थोड़ी कहते हैं। अरे प्राण है, श्वास चल रही है, फिर भी हम जी रहे हैं लेकिन मरने जैसा ही जी रहे हैं। टेंशन ही टेंशन है, दिक्कत ही दिक्कत है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, तकलीफ ही तकलीफ है। जी रहे हैं लेकिन इसी को मरते हुए जीना कहते हैं। 14 लोग मरे हुए हैं जीते जीते। 14 व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो भले जी रहे हैं लेकिन वो मरे हुए हैं। कौन कौन? कौल काम बस कृपन विमूढ़ा,
अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। चौदह ऐसे व्यक्ति हैं जो जीते जी मरे हुए हैं। अति क्रोधी, अति कामी, दूसरों की निंदा करने वाला, वो भी मरा हुआ है। वेद शास्त्रों के विरुद्ध बात बोलने वाला, वो भी मरा हुआ है। जो भागवत को न माने, गीता को न माने, रामायण को न माने, भगवान को न माने, ईश्वर को न माने, गुरु को न माने, संत को न माने, माता पिता को न माने, वो जीते जी मरा हुआ है। उसको जीना नहीं समझना चाहिए, ऐसे समझ लेना चाहिए तो मरा हुआ है। बोलो राधे राधे। इससे हम बातें क्या करें। जो राम नाम नहीं जपता है वो भी मरा हुआ है, मुर्दा। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे रास्ते में एक दृश्य देखा कबीरदास जी ने। चार लोग हैं, मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कबीरदास जी ने कहा, आप लोग क्या बोल रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम लोग यही बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। कबीरदास जी ने कहा, आप सब लोग बोल रहे हो और ये जो सोया हुआ ये नहीं बोल रहा है। लोगों ने कहा, बाबा ये तो मुर्दा है, ये क्या बोलेगा? ये तो मर गया है, ये मुर्दा है, ये क्या राम नाम बोलेगा? हम लोग जिंदा हैं इसलिए राम नाम बोल रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि संसार में वही जिंदा है जो राम नाम बोल रहा है, और जो राम नाम नहीं बोल रहा वो मुर्दा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो राम नाम बोलता है वही जीवित है, जो राम नाम नहीं बोलता वो मरा हुआ है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र और अजसी, अति बूढ़ा, अत्यंत बूढ़ा हो गया है, न चल सकता है, न ठीक से सो सकता है, न बोल सकता है। अत्यंत बूढ़ा हो गया, न कुछ कर सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति भी मरा हुआ है। सदा रोग, जो एकदम रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो भी मरा हुआ है। ऐसे 14 लोग मरे हुए हैं। तो जिनको अमृत नहीं मिला वो मरे हुए हैं, और अमृत है भगवान की कथा। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो भागवत कथा पियो, सुनो, जब तक मोक्ष न मिल जाए, मुक्ति न मिल जाए। उसने कथा के तत्व को जाना नहीं, समझा नहीं, जो कथा सुन करके कह दिया क्या कथा सुनना। आज नैमी सारण में 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बीच में आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। 88,000 संत जनों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों से पूरी भागवत की कथा 7 दिनों तक होती है। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न किया, सामेकांततः श्रेयः स्तन्नः संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न किया कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, पहला प्रश्न किया।
और दूसरा प्रश्न किया कि कभी कभी हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारा मन भ्रमित सा हो जाता है। इतने देवी देवता मंदिरों में रहते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि किन की पूजा करें किन की ना करें। इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे सामान हम कहां से खरीद के ले जाएंगे कि उनको चढ़ाएंगे। तो हमको ये बताइए कौन एक ऐसे भगवान हैं कि जिनकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। किसको पूजें और किसको छोड़ दें। बोलो राधे राधे। और तीसरा प्रश्न किया भगवान निर्गुण हैं तो वो सगुण कैसे हुए। क्या कारण हुआ कि निर्गुण से सगुण होना पड़ा। जिनका अनामी नाम है वेदों में, उनका नाम पड़ गया राम कृष्ण। जो निराकार है वो साकार मनुष्य के रूप में कैसे आया। तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने। और पांचवा प्रश्न है कि गुरुजी शॉर्टकट बताना, सार सार बताना। थोड़े में वो सब कहूं बुझाई, थोड़े में सब कुछ समझा देना क्योंकि समय बहुत कम है। और अंतिम प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों आपके 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले जरा हम 2 मिनट भगवान का नाम ले लें। बोलो राधे राधे। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे 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 गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को। गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा।
रविंद्र गाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सूजी कहते हैं ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे, 6 प्रश्नों का हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन जरा हम भगवान सुखदेव को प्रणाम करें। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव कौन है? गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है भगवान सुखदेव राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। राधा रानी को, किशोरी जी को जब भी कोई सूचना कन्हैया के पास भिजवानी होती ना, भगवान सुखदेव ही समाचार लेकर के जाते थे। एक दिन किशोरी जी ने कहा आप मृतलोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा मुझे मृतलोक में नहीं जाना है। क्यों? बोले मृतलोक में विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। हम तो आपकी गोदी में ही ठीक है राधा रानी, किशोरी जी आपके गोदी में ही अच्छे हैं, मृतलोक में नहीं जाएंगे। हाँ, यदि आप आशीर्वाद दे दो कि हमारे ऊपर विष्णु की माया का असर नहीं पड़ेगा तब तो हम मृतलोक में जाएंगे, नहीं तो हम यही ठीक हैं। बोलो राधे राधे। जब तक जीव माता के गर्भ में रहता है तब तक शुद्ध रहता है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है वैसे ही माया में लिपट जाता है। आकाश का जल बूंद, आकाश का बूंद जब तक ऊपर रहता है तब तक निर्मल रहता है, और जैसे ही धरती पर गिरता है तो वैसे ही मैला हो जाता है। उसी प्रकार जीव जब तक मातृ गर्भ में रहता है वैसे शुद्ध रहता है, और जैसे ही बाहर आता है तो मैला हो जाता है। भूमि पड़त जिम जीवही माया लिपटानी। किशोरी जी ने कहा आप मृतलोक में जाइए, आप पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव पृथ्वी पर आए, अंडे के रूप में पड़े हैं। जोर से आया हवा का झोंका और इनके माता पिता उड़ करके कहीं चले गए। बोलो राधे राधे। अकेले पड़े। अब नारद जी, भगवान को जब भी कोई लीला करनी होती है तो वहां नारद जी आ ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी आ गए पार्वती मैया के पास में। पार्वती जी प्रणाम किए, आइए भगवान पधारिए गुरुदेव। नारद जी ने कहा माता श्री हम दुनिया में आना जाना बंद कर दिए हैं। क्यों नहीं आप आते जाते आजकल? नारद जी ने कहा माता जी दुनिया में सब स्वार्थी हो गए हैं। सब स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सुर नर मुनि सबकी हरी स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए हैं।
देखो सब स्वार्थी हैं, लेकिन संत लोग स्वार्थ नहीं होते हैं। सब स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सब स्वार्थी हैं, लेकिन संत स्वार्थी नहीं। संत तो परमार्थी होते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत बिटप गिरजा गिरधर, ये सब परमार्थी होते हैं। नारद जी ने कहा माता श्री सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती जी बोले देखो हमारे में भोले बाबा में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हम आपसे क्या बताएं, सब बातें हमको बता देते हैं। नारद जी ने कहा माता श्री ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपसे बाबा बहुत प्रेम करते हैं, हाँ सब बातें आपको बता देते हैं। पर ये बात बताई क्या क्या कि उनके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? बोलो राधे राधे। उनके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? साइड में उसको लगा दीजिए, इधर इधर। भोले बांके बिहारी लाल की। उनके गले में जो मुंडक की माला है वो किसकी है? पार्वती जी बोली ये बात तो हमसे कभी नहीं बताई। नारद जी बोले प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे, सब दिखावा है, कोई प्रेम नहीं करते आपसे। हाँ भोले बाबा आए, देवी बात क्या है? बोले आप बातें मत करो। अरे हुआ क्या, कहीं नारद तो नहीं आया था? पार्वती जी बोली ये तो अच्छा हुआ जो नारद जी आ गए और हमारे यहाँ आके बोल गए। अरे देवी हुआ क्या? बोले आपने ये बात हमसे क्यों नहीं बताई? क्या आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा देवी इसमें सब आपके ही सिर लगे हैं, आपके मुंड लगे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आप देह का परित्याग करती हो ना, तब तक आपके मुंडों की माला गले में हम धारण करके रखते हैं। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों? मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी बोली वो अमर कथा मैं भी सुनूंगी। भोले बाबा अपना डमरू बजाए, पार्वती जी बैठ के कथा सुन रही हैं। सो गई मैया, कथा सुनते सुनते नींद आ गई, खुश हो गई। उस पक्षी मैया के आवाज में आवाज मिला करके जी ऐसे करने लगा। कथा हो गई। भोले बाबा समझ रहे थे कि पार्वती जी बोल रही हैं। कथा सुना दी, पूरी कथा हो गई। उस पक्षी पूरी कथा सुन लिया। वही तो भगवान सुखदेव हैं। बोलो राधे राधे। देवी पार्वती जी बोली मैं तो सो गई थी, तो कथा कौन सुन रहा था मालूम नहीं। बीच में कौन बोल रहा था? हम दोनों अकेले बैठे थे। पीछे मुड़ करके देखा, ओ सुख पक्षी इसने कथा की चोरी की है। भगवान शंकर अपना त्रिशूल निकाले और त्रिशूल को देखते ही सुख पक्षी जो भागा बड़ी थी महर्षि वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी गीतिका। जैसे ही स्नान करके और धूप में जा करके खड़ी हुई, अपने मुंह को खोला, जमाई ले आग किया, वैसे ही उस पक्षी मुंह में होके सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। भीतर जाकर के गर्भ में 12 वर्षों की समाधि लगा दिया। 12 वर्षों की समाधि। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया बेटा बाहर निकलो। भगवान सुखदेव ने कहा बाहर बड़ी विडंबना है, विष्णु की माया है, डर लग रहा है, इसलिए हम भीतर ठीक हैं। व्यास जी ने कहा तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, बाहर निकलो बेटा। तब भगवान सुखदेव बाहर निकले और जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहा था। यम प्रव्रजन्तु मन प्रेतम पेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरह जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषि आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो ऋषियों मानव के कल्याण का मार्ग एक है सवै पुंसां परो धर्मो मम भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। मानव के कल्याण का मार्ग एक है ऋषियों अधोक्षक श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना, गोविंद के चरणों में प्रीति का होना। और भगवान के चरणों में जो प्रेम करें प्रीति करें निष्काम होनी चाहिए। कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करना बल्कि भगवान को देने के लिए प्रेम करना। बोलो राधे राधे। और हम लोग भगवान से जो प्रेम करते हैं भगवान से लेने के लिए प्रेम करते हैं, भगवान से मांगने के लिए प्रेम करते हैं, तो यह भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। भगवान जिससे मिलते हैं वो निष्काम भक्ति है। भगवान से नहीं मांगना है बल्कि भगवान को मांगना है। बोलो राधे राधे। दूसरा प्रश्न किया था किसको पूजें किसको छोड़ें। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। बोलो राधे राधे। हाँ एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जात। तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान अजन्मा है तो जन्म के लिए क्या कारण है। बोले जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधमो अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है जब जब असुर पैदा होते हैं राक्षसों को मारने के लिए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतारों का प्रश्न है ऋषियों भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। याद रखना आप लोग, कल हम पूछेंगे भगवान के कितने अवतार हैं। 24। कौन कौन से हम बता रहे हैं, कल आप लोग बताना। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। भगवान का दूसरा वाराह अवतार। तीसरा नारद जी का अवतार, याद कर लीजिए, कल पूछेंगे। भगवान का चौथा नर और नारायण का अवतार। भगवान का पांचवा श्री कपिल देव जी का अवतार। बोले कपिल भगवान की। भगवान का छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। भगवान का सातवां
यज्ञ अवतार, 8वां ऋषभ देव जी का अवतार, 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां काक्षप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार भगवान का, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां भगवान का वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, तो 18वां भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, 19वां भगवान का शेष बलराम जी का अवतार, तो 20वां श्री कृष्ण जी का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसा अवतार, 23वां बुद्धा अवतार और 24वां होने वाला है कल की अवतार। ये 24 अवतार है। इति चांस कला पुंसः इति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याघ्रम लोके मणियन्ति युगे युगे। कहते हैं ना, भगवान के जो 2400 अवतार हैं, 24 अवतारों में 2 ही अवतार ज्यादा श्रेष्ठ हैं, एक राम जी का, एक श्याम जी का। इसलिए तो हम लोग गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, व्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत की रचना कैसे करी? इनके पुत्र सुखदेव के बारे में तो हमने सुना है, 10 पुत्र महायोगी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तो महायोगी थे, और हमने तो यहां तक सुना है कि भगवान सुखदेव जन्म लेकर के संन्यास लेकर के वन की ओर जब जा रहे थे, तो सरोवर में कुछ माताएं बहनें स्नान कर रही थी। जब व्यास जी गए तो माताओं बहनों ने कहा, क्षमा करना व्यास जी, हम आपको देख नहीं पाई। व्यास जी ने कहा, बेटी अभी अभी मेरा जवान बेटा निकल गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? और मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं। उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास जी की आंखें खुल गई। तदवीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तुवास्ति, स्त्री पुंविदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। व्यास जी, आपका पुत्र सुखदेव है, वो तो जानता ही नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। स्त्री पुरुष के संबंध क्या है, भेद क्या है, वो तो जानता ही नहीं है। व्यास जी ने कहा, बाप रे, इतना बड़ा सन्यासी मेरा बेटा है। वो लौट करके चले आए। तो व्यास जी कौन है? बोले, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। व्यास जी का जन्म हुआ, बड़े हुए जंगल में चले गए। अलकनंदा का आश्रय लिया। अलकनंदा के किनारे किनारे ऊपर गए तो ऊपर बहती है मां सरस्वती, और मां सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास ने एक छोटी सी पर्ण कुटी बनाई। उसी कुटिया में रहने लगे, लेकिन मन अशांत है। आंख बंद करके बैठे हुए थे, नारद जी आ गए। दर्शन दिए नारद जी। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, आराशर्य महाभाग, पाराशर नंदन, बड़े उदास लगते हो। तुम्हारी उदासी तो सारी दुनिया को उदास कर देगी, क्यों चिंतित हो? व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी, जिसमें गीता जैसा अमूल्य रत्न है, फिर भी मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक मन में संतोष नहीं होगा। वो कैसे होगा? हमसे नहीं होगा। नारद जी ने कहा, मन को छोटा मत करो महर्षि वेदव्यास,
जब दासी का पुत्र बच्चा रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हो व्यास जी? तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी मर गए। मेरी मां क्या करती? मुझे लेकर के संतों के आश्रमों में गई। अच्छा प्यार से बोलो राधे राधे। ये बीच में जो बच्चे उठ रहे हैं ना, बीच में उठा बैठे की मत किया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों के आश्रमों में लेकर के चली गई। संत लोग भोजन प्रसाद पाते, मैं भी उनके संग में भोजन प्रसाद पाता बैठ के। एक दिन वहां पर कुछ संत लोग आए चतुर्मास करने के लिए। अब जब संत लोग भोजन प्रसाद पा लेते तो उनका जूठन इकट्ठा करके मैं भी अपने दोने पत्तल में करके उसको पाता। संतों का जूठन प्रसाद पाते पाते मेरी बुद्धि बदल गई और धीरे धीरे मुझे भगवान की अनुभूति होने लगी। संत लोग जब जाने लगे तो मैं रोया, बाबा हमको भी साथ में ले जाना। मेरी माँ को पता चल गया, बाबा जी लोग मेरे बेटे को ले जाएंगे। मेरी माँ संतों के पास पहुंच गई, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना। मैं भी पहुंचा, बाबा मुझे छोड़ मत जाना। माँ कहती ले मत जाना। मैंने कहा बाबा हमको छोड़ मत जाना, हम भी साथ में जाएंगे। मेरी मैया बोली बाबा मेरे बेटे को संत मत बना देना, साधु मत बना देना। बोलो राधे राधे। कोई मैया नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। साधु की कथा हम सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है, साधु को प्रणाम करेंगे बड़ा अच्छा लगता है, पर मेरा बेटा साधु न बन जाए। बोलो राधे राधे। मेरा बेटा चोर बन जाए तो ये ठीक है, मंजूर है माँ को। डाकू बन जाए माँ को मंजूर है। शराबी बन जाए माँ को मंजूर है। जुआड़ी बन जाए माँ को मंजूर है, पर मेरा बेटा साधु न बन जाए। बोलो राधे राधे। दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। दोनों माताएं आपस में बातें करते हुए जा रही थी। हाँ, एक मैया पूछी आपके कितने पुत्र हैं? मेरा तो एक ही बेटा है। आपका एक ही बेटा है? एक बेटा को बेटा थोड़ी कहते हैं, एक आंख को आंख थोड़ी कहते हैं। एक ही बेटा है आपका, क्या करता है? एक ही बेटा है, वो तो वृंदावन में रहता है। आपका एक ही बेटा वृंदावन चला गया? हाँ, एक ही बेटा है, वृंदावन में रहता है, कथा करता। आपके कितने पुत्र हैं? मैया बोली मेरे बेटे हैं चार। कितने बेटे हैं? 4। क्या करते हैं? मैया बोली मेरे बेटे तो हैं 4। 2 हैं सेंट्रल जेल में भर्ती और 2 हैं फरार। एक बेटे वाली मैया ठीक है कि 4 बेटों वाली मैया ठीक है? 4 बेटे ठीक है कि एक ही बेटा ठीक है? एक ही बेटा हो, भगवान का भगत हो, और 4 बेटे हो, कोई चोर हो, कोई शराबी हो, कोई जेल में बंद हो, दिन रात घर पे पूरी साहेब माता पिता को परेशान करे। बेटा फरार हो जाए तो मम्मी पापा को जेल में बंद कर दे। ऐसे पुत्र से तो बिना पितृ का ही ठीक है। पुत्रवती जुवती जग सोई,
रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मैया पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है जिस मैया का बेटा भगवान का भक्त हो गया। वही बेटा का पुत्रवती कहलाने के अधिकारी है। बाकी जो माताएं हैं तुलसीदास जी कहते हो बाज ही रह जाती तो ठीक रहता, उससे बढ़िया बेटा ही ना पैदा करते। बेटा ही मत पैदा करो और करो तो भगवान का भगत बनाओ। बोलो राधे राधे। रघुपति भगति जासु सुत हो, पुत्रवती जुवती जग सोई। नारद जी कहते हैं बाबा जी लोग दुविधा में पड़ गए। मैया कहती है कि ले मत जाना। हमने कहा बाबा हमको छोड़ मत जाना। संत लोग बोले बेटा मैया की सेवा करो, अभी मैया तुम्हारी जीवित है तब तक तुम जंगल में मत जाना। अपने मैया की सेवा करो, तुमको हम मंत्र दे करके जाते हैं। संतों ने नारद जी को प्यारा मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्राय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र है। नारद जी इसी मंत्र का जप किए, उनको भगवान का दर्शन भी हुआ। भगवान ने नारद जी को बीड़ा दी, देवदत्ता में मां बीड़ा। नारद जी कहते हैं देखो संतों की कृपा से मैं बच्चा रामदास आज देवर्षि नारद बन गया, तो व्यास जी आप संतों की कृपा से भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हो। नारद जी व्यास जी को चतुश्लोक की भागवत दिए और व्यास जी उसी चतुश्लोक के भागवत से 18,000 श्लोक बनाए। पर किसको सुनाए? अंतर हृदय से आवाज आई, एक ही तो है वो अपना पुत्र सुखदेव, और वो है निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। अपने नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी शिष्यों को बुलाए, उनको मंत्र याद करवाया। बोले जहां पर हमारा बेटा सुखदेव है ना, जाकर के सुनाना। छोटे छोटे शिष्य चले गए, सुखदेव भगवान के सामने मंत्र गाने लगे। बरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रानवेण रधर सुधया पूर्यन गोपवृंदै वृंदारण्यं सबदरमणं सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ ना। व्यास जी के शिष्यों ने कहा यदि और सुनना है और जानना है तो अपने पिताजी के पास चलिए। ऐसे ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक हैं। तब भगवान सुखदेव आए। व्यास जी भगवान सुखदेव को भागवत का अध्ययन करवाया। ऋषियों ने पूछा परीक्षित कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? बोले महाभारत का प्रसंग है। 5 पांडव सो रहे थे, वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे थे। कन्हैया 5 पांडवों को उठा करके दूसरी जगह ले गए। उनको पता था आज कोई घटना घटने वाली है पांडवों के ऊपर। अश्वत्थामा 5 पांडवों को समझ करके 5 पुत्रों का ही सिर काट दिया।
दुर्योधन के सामने ले गया पांचों का सिर। दुर्योधन ने कहा, मैंने तो तुझे पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा, अब मेरा वंश निर्वंश कर दिया। दुर्योधन गिर पड़ा, मर गया। महारानी द्रौपदी को पता चला, मेरे पुत्रों को किसने मारा, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों को। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं पर भी होगा, मैं उसे पकड़ करके ले आऊंगा, तुम्हारे सामने दंड दूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी कैसे मारे इसको? द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, जाने दो, जो होना था वो हो गया। ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरुपुत्र है, जाने दो, छोड़ दो, मत मारो। उवाच जासहन्तस्य बन्धना नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मत मारो, छोड़ दो। कन्हैया से पूछा अर्जुन ने। गोविंद ने कहा, देखो ये बाल हत्यारा इसलिए इसको छोड़ना नहीं, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड देना नहीं, जान से मत मारना। अर्जुन अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ मुड़ करके सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मेरा इतना बड़ा अपमान, अब तो मैं पांडवों के वंश को ही निर्वंश कर दूंगा। द्रौपदी के महारानी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा ने देखा, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे कन्हैया, मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, हमारे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। कुंती ने कहा, प्रभु मैं आपको समझ गई, आप मेरे भगवान हो, परमात्मा हो। भगवान ने कहा, मुझे भगवान कह रही हो तो मुझसे कुछ मांग लो। कुंती बोली, प्रभु आप देना चाहते हो तो बस मुझे दुख दे दो। आप देना चाहते हो तो मैं झोली पसार करके मांगती हूँ, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, लोग दो अगरबत्ती जलाते हैं तो कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख मांगते हैं, और हम तुमको मांगने के लिए कह रहे तो तुम दुख मांग रही हो। कुंती बोली, प्रभु जब जब दुख आता है तब तब आपकी याद आती है, और जब जब आपकी याद आती है तभी तो शांति मिलती है। बोलो राधे राधे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटा। सुख को सुख नहीं कहते हैं, दुख को दुख नहीं कहते हैं। जिस समय भगवान की याद नहीं आती वही सबसे बड़ा दुख है, और जब भगवान की याद आती है वही सबसे बड़ा, जब भगवान की याद नहीं आती है यही सबसे बड़ा दुख है, और जब भगवान की याद आती है यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने कुंती मैया को भक्ति का वरदान दिया। युधिष्ठिर जी के पास में आ गए। युधिष्ठिर जी रो रहे थे, बोले चलो भीष्म पितामह के पास में। भीष्म पितामह आज 52 दिनों से बाणों के सैया पर पड़े थे। भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिया और उनको मुक्ति दे दी। भगवान द्वारका आए,
और उस बालक ने जन्म ले लिया। भगवान ने जिसको जाकर के गर्भ में बचाया था उसने जन्म ले लिया। भगवान आए, भगवान को देख करके खिलखिल करके हंसने लगा। भगवान आशीर्वाद दे करके गए, साथ में अर्जुन भी चले गए। इधर यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार आकर के अर्जुन ने पांडवों से कहा। पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं, छोटे से नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके। परीक्षित थोड़े बड़े हो गए हैं, शादी हो गया, विवाह हो गया। एक दिन परीक्षित अपने दादा परदादा के जमाने का मुकुट, स्वर्ण मुकुट अपने सिर पर धारण करके जंगल में जब निकले, इनके सैनिक कहीं और चले गए। परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक एक पैर से खड़ा है। बैल साक्षात धर्म है। धर्म रूपी बैल को पृथ्वी रूपा गाय देकर रो रही है। आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। तब तक एक आदमी आया, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, बैल के उस पैर को भी तोड़ना चाहता था। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन? उसने बड़ा मीठा बोला, हम कलयुग हैं। कलयुग? यहां कैसे चले आए? निकल जाओ यहां से, चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज कहां जाए, चारों तरफ तो आप ही का साम्राज्य है। परीक्षित ने सोचा कि कलयुग को मार ही दे, खत्म कर दो। लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में दुर्गुण तो बहुत हैं, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा गुण है कि केवल भगवान का नाम लेने से और भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कलयुग केवल नाम न धारा, सुमिरी सुमिरी नर भूत पारा। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, छोड़ दिया। कलयुग ने कहा, 4 जगह जो आपने दिए हैं बड़े गंदे हैं। कौन कौन जगह दिया? कलयुग को ध्यान से सुनना। दीतम पानम स्त्रीह सोना। कौन कौन से 4 जगह दिए? जुए में कलयुग का वास होता है। जो लोग शराब पीते हैं उनके भीतर कलयुग का वास होता है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके भीतर कलयुग का वास होता है। और जहां वेश्यालय है वहां कलयुग का वास होता है। शराब नहीं पीना चाहिए, आदमी को पशु बनाती है शराब। एक आदमी शराब पी लिया, ज्यादा ही पी लिया, चाय नाश्ता करने पड़ोसी के घर पहुंच गया। जब पड़ोसी घर से चाय नाश्ता आया तब याद आया ये तो हमारा घर नहीं तो पड़ोसी का घर है। बोलो राधे राधे। एक आदमी शराब पी लिया, रात को 12 बजे अपने घर पहुंचा और उसको पता नहीं कि हम अपने घर में जा रहे हैं कि भैंस के घर में पहुंच रहे हैं। जाना चाहिए अपने घर में, तो भैंस वाले घर में पहुंच गया और भैंस का पूंछ पकड़ करके बड़े प्यार से बोला, पप्पू की मम्मी आज तो बड़ी लंबी चुटिया लगाई हो, क्या बात है? ज्यादा शराब पी लिया। पता नहीं है कि पप्पू की मम्मी है कि भैंस की पूंछ है। बोलो राधे राधे। शराब नहीं पीना चाहिए, आदमी को पशु बनाती है शराब। 4 जगह दिया। बोले राधे राधे।
एक आदमी शराब ज्यादा पीता था, शराब ज्यादा पी लिया, उसके दांत कुछ खराब हो गए, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर साहब बोले क्यों रे शराब पीते हो क्या? डॉक्टर साहब रखे हो गया है क्या पास में है तो दे दो। परीक्षित ने कहा तुम्हारा वास 4 जगह पे होगा, जहां जुआ खेला जाता है वहां होगा, जो लोग हिंसा करते हैं उनके भीतर होगा, जो मांस मछली खाते हैं उनके भीतर कलयुग का वास होता है, जहां वेश्यागमन है, वेश्यालय है, वहां कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा एक कोई बढ़िया जगह दे दो ना साहब। परीक्षित ने कहा तुम्हारा वास सोने में होगा। जैसे ही कहा सोने में होगा, बोले ईमानदारी का जो सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग ही रहता है। बोलो राधे राधे। एक दूध बेचने वाली की पत्नी बोली हमारी पड़ोसन बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नथ बनवाई है, हमें भी बनवा दो। दूध बेचने वाले ने कहा पैसे तो नहीं है, हम क्या करें? दूध बेचने वाली कहीं बोली और ज्यादा पानी मिलाओ दूध में और ज्यादा पैसे हो जाएंगे। सो पानी मिलाने लगा और ज्यादा पैसे हो गए, पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए। पहुंची दुकान पे, गोल चौड़ी सी नथ बनवाई, बड़ी सी जलेबी जैसी नथ बनवा के पहन करके आई और बोली चलो जी चलते हैं वृंदावन घूमने। पति पत्नी दोनों वृंदावन गए घूमने के लिए, जमुना जी में स्नान किया। पत्नी जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, बड़े बड़े कछुओं ने सोचा कि ऊपर से जलेबी आई। पत्नी जैसे डुबकी लगाई, कछुए ने सोचा जलेबी आई, सो काट करके लेकर के चला गया। पति बोला क्या हुआ? बोले वो कछुआ ले गया। पति बोला पानी का पैसा पानी में, और तेरी नाक कटी बेईमानी में। बोलो राधे राधे। तो पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में। ईमानदारी का जो सोना होता है उसमें भगवान रहते हैं, और बेईमानी का जो सोना होता है, धन होता है, उसमें कलयुग रहता है। राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट पहने थे, उनके सिर पर जाकर के कलयुग बैठ गया। जब भीतर कलयुग बैठ जाता है तो असली संत नकली दिखाई देते हैं, और नकली संत असली दिखाई देते हैं। बोलो राधे राधे। एक संत बैठे थे, नाम था समीक, भजन में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को देख करके कुछ बोले नहीं, खड़े नहीं हुए। परीक्षित ने कहा हम भारत के सम्राट हैं, आपको मालूम नहीं? अपने बाण के नोक से मरा हुआ सर्प उठा करके संत के गले में लपेट दिए, चले गए। समीक ऋषि कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका पुत्र श्रृंगी, उनको पता चला कि हमारे पिताश्री के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। हाथ में लिए कौशिकी नदी का जल अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। राजा परीक्षित, उनको सूचना मिली आप अपने मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए महाराज, आपको 7 ही दिन में मरने का श्राप लग गया है। राजा परीक्षित ने सुना कि हमको श्राप लग गया, अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके एक झीनी सी धोती चदरिया ओढ़ करके गंगा के किनारे सुखताल में चले गए।
पूरे भारतवर्ष के संत जन वहां पर इकट्ठे हो गए कि राजा परीक्षित को हम लोग कथा सुनाए, मुक्ति दिला दें, पर किसी के भीतर सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े संत आए, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदान अरिष्ट नेमि भृगुरंग राष्ट्र पराशरो गाद सुत्थ राम उदथ इंद्र प्रमिन्म बाहो। बड़े बड़े संतों का धूना लगा। उसी बीच भगवान सुखदेव आए। ऋषियों ने कहा, अरे परीक्षित, भगवान सुखदेव को प्रणाम करो और इनसे प्रश्न कर दो। भगवान सुखदेव को हम लोग भी प्रणाम कर लें, वंदन कर लें। बोले सुखदेव भगवान की। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमके गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अमके गाला। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरु जी, जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय कुछ है क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जिनको 7 ही दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? भगवान सुखदेव बोले, राजन, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यः दिशुयः पर। जिनको 7 दिन में मर जाना है, उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कृति को सुनो और भगवान की कथा सुन करके भगवान के चरणों में मन को लगाओ। परीक्षित ने कहा, गुरु जी, भगवान को हम सब दे देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, पैसे भी चढ़ा देते हैं, धन दौलत भी चढ़ा देते हैं, लेकिन मन नहीं चढ़ा पाते हैं। बोलो राधे राधे। मन तो चंचल रहता है, कभी मकान पे, कभी दुकान पे, कभी ऑफिस पे, कभी घर पे, कभी परिवार में, कभी बच्चों में जाता रहता है। गुरुजी क्या करें? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना। मन को वश में कैसे करें? मन हमारा वश में कैसे हो?
सूत जी कहते हैं ऋषियों अब यह कथा तो कल हम 3 बजे से सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम।